अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात का दंगल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम तर सियासी जमातों ने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया, लेकिन माजी की निस्बत ये जोश व खरोश, सियासी जोश व खरोश जो था वो हमें कम दिखाई दिया। इलेक्शन का जो टर्न आउट था वो भी 63% रहा है, ये भी कम था माजी की निस्बत। माजी के अंदर जो जोश व खरोश हुआ करता था, एक लाउड स्पीकर पे घाड़ी पे ऐलानात हुआ करते थे, उसमें बुलाया जाता था लोगों को, एक बड़ा जलसा होने जा रहा है जिसमें सियासी लीडर जो हैं वो आएंगे, तकारीर करेंगे। उस तरह की जो एक जुलूस की फ़िज़ा थी वो हमें देखने में नहीं आई। वो जो रंगीनियाँ हुआ करती थी, सियासी रंगीनियाँ थीं, वो माजी की निस्बत जो है वो कम होती दिखाई दी हैं। हालांकि पाकिस्तान जैसे जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर तो वो चीज़ें बन रही हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमेशा से हाईली पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव होती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने ये देखा है कि माजी की निस्बत इंटरेस्ट जो है लोगों की इंतखाबात में कम रही है और हर हल्के में टर्न आउट बहुत गिरा है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। दूसरे नंबर पर वोट लेने वाली जो जमात है वो नून लीग है। नून लीग ने बिलाशुबा एक बड़ा वोट बैंक उसका अभी भी बरकरार है, लेकिन सीटें लेने पे वो तीसरे नंबर पर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। इस तमाम तर इंतखाबी दंगल के बाद दो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। एक, तहरीक इंसाफ में जो वफाक की सतह पर बड़ी कमज़ोर कम्युनिकेशन है, अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया जा सका कि किसको वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया जाता है। देखते हैं हम कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की बिलाशुबा बड़ी खिदमात रही हैं पार्टी के अंदर, लेकिन अगर हम देखें कि माजी 2016 के इलेक्शन में वो कोई एक सीट भी अपनी सीट नहीं निकाल सके। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो पूरे आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों में बहुत मायूस कुन कारकर्दगी रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इस इलेक्शन में टिकट तकसीम किया गया है वो इस मरतबा तो सारा सरदार तनवीर इलियास की मशावरत से हुआ है और बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। तमाम तर सियासी दानिश्वर जितने भी थे, सियासी तजिया नगार जितने भी थे, वो तहरीक इंसाफ की एक खाम ख्याली समझते थे और इस पर बड़ी तनकीद की गई कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में अकेली हुकूमत नहीं बना सकती, इसे कोई सियासी इताद की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत में अगरचे आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर इंतखाबी सियासत में वो नौवारिद थे, लेकिन उनका तजर्बा बड़ा था, वो कॉन्फिडेंट बड़े थे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त टिकट तकसीम करने वाला ग्रुप था, और उन्होंने इमरान खान साहब को ये वाज़े तौर पर कह दिया था कि इस वक्त हमने किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहा। अगरचे ये कहा जा रहा था, तमाम तर सियासी मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होने जा रहा है, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन को बहुत हाईली और बहुत बेहतरीन तरीके से अगर किसी ने प्ले किया है तो वो मैं समझता हूँ कि तनवीर इलियास थे। तनवीर इलियास ने इस तमाम तर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। लेकिन अब आकर वज़ारत उज़्मा की जंग है, इसमें ख्वाजा फारूक साहब का नाम लिया जा रहा है, मुजफ्फराबाद से हैं। इसके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं और सरदार तनवीर इलियास, इन तीनों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन मेरे सोर्सेज जो अभी बता रहे हैं, अभी हमने कुछ ज़राए से बात की है, तो तारक फारूक हैं, उनका नाम वज़ारत उज़्मा के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा, उनका नाम स्पीकर के लिए कंसिडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि वो बड़ी बैलेंस शख्सियत हैं, लेकिन कुछ हल्के तो कह रहे हैं कि उन पर कुछ केस चलते रहे माजी के अंदर, इसलिए वो वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट नहीं हो सकते। सरदार तनवीर इलियास जो है वो एक बड़ा जो तहकीकाती इदारा है, एक बड़ी एजेंसी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके फेवरेट हैं। उन्होंने जो इनका स्ट्रक्चर था, बुनियादी स्ट्रक्चर था, उसके बड़े फेवरेट हैं और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर वो काबीना के अंदर भी हमायत याफ्ता है, काबीना उनकी बड़ी सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर में जो बुनियादी सेटअप था, वो कैंपेन चलाने वाला ग्रुप था, वो सारा का सारा जो है वो सपोर्ट कर रहा है सरदार तनवीर इलियास को। जबकि वज़ीर आज़म की अपनी ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर कोई नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा आए जिसने आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए काम करना है। जबकि सबसे बड़े इदारे के जो सरबराह हैं वो तनवीर इलियास को पसंद नहीं करते। वो बुनियादी तौर पर एक दो लिंकेजेस की वजह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को पसंद करते हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इसी वक्त इसीलिए वो फेवरेट तरीन है अभी तक। लेकिन ये कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है, लेकिन कुछ हल्के तो ये चमगोइयाँ कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के में जो सदर हैं, सदर रियासत हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। इन्होंने बिलाशुबा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। आज़ाद कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के बजाय उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुकदमा जो है वो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर उजागर किया है। जितने भी बाहर से कुछ एम्बेसडर्स आते रहे हैं, वफूद आते रहे कश्मीर के हवाले से, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस पर प्ले किया है।
तो इस तमाम तर सिचुएशन में ये कहना कि एक सदर बन जाएगा, एक वजारत उज़्मा पर फायज होगा, नहीं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यही चाहती है कि जो मौजूदा सदर रियासत हैं इनको इनके अहदे पर, सरदार मसूद को अपने अहदे पर बरकरार रखा जाए, वो बिलाशुबा एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वजारत उज़्मा के लिए एक ऐसा उम्मीदवार सामने आए जो आज़ाद कश्मीर की आइनी हैसियत को समझता हो। इस हवाले से बड़ा हसास मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो हालिया बयानिया था कि ये जो आइनी जो मामलात थे, छेड़खानी है, मुझे इसका नहीं मालूम और ये नहीं किया जाता, इस हवाले से एक गैप नज़र आया है। और इस हवाले से जो कश्मीर की एक आइनी हैसियत के बारे में जो चाहे मुगैया की जाती थी क्या वो होंगी नहीं होगी, इस हवाले से भी अभी गुम की सिचुएशन है। अगरचे इमरान खान ने इलेक्शन से एक दिन पहले आकर एक अच्छा पॉलिटिकल बयान दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया जिसमें तरीके इंसाफ जो है वो अपने वोटर्स को बाहर निकालने में किसी हद तक कामयाब रही है कि कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत की तब्दीली नहीं की जा रही। लेकिन इस हवाले से वफाक के अंदर अभी भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद होती दिखाई नहीं देती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पसे पर्दा चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको डिस्कस किया जाता है। तरीके इंसाफ अगरचे वहाँ पर वोट इस मामले पर मांग के आई है, लेकिन इसकी कुछ तायद नहीं की जा सकती।